शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। नमस्कार, आपका स्ट्रीट मेल टीवी पर स्वागत है। आज महा डिबेट में हम बात करने वाले हैं पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने हर व्यक्ति का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई इसी से जुड़ी है। इस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। देश में कई स्थानों पर ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे हैं। हमारे ज़िले के रतिया में भी पिछले कई दिनों से ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर बैठे हैं। अगर हम गौर करें तो बंगाल चुनाव परिणाम के बाद सिर्फ मई महीने में ही 16 बार डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है। इससे निरंतर महंगाई बढ़ रही है। आज इन सभी विषयों पर बात करने के लिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। जब पिछले बार कांग्रेस सरकार थी तो सत्ता में आने के लिए भाजपा ने वादा किया था कि हम 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने भी उसी तरह से पहले की सरकारों की तरह का ही रूप अख्तियार किया और निरंतर वृद्धि जारी रही। आज हम इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे बीच हैं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य माननीय प्रवीण जोड़ा जी एडवोकेट, कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया सचिव डॉक्टर विनीत पूनिया जी, जिला पेट्रोलियम एसोसिएशन के जिला प्रधान माननीय गुरप्रीत सिंह जी नोगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे भाजपा के नेता प्रवीण जोड़ा जी से। इनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह है, आपने जनता को वादा किया था कि जब सत्ता में आएंगे तो हम पेट्रोल और डीजल के रेट इतने कम कर देंगे कि किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपने अपने वादा को नहीं निभाया और निरंतर, और खास करके बंगाल चुनाव का तो ऐसे लगता है जैसे आप कोई बदला ले रहे हो देश से। आप निरंतर रेट में वृद्धि हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? नमस्कार विजय जी, मैं स्ट्रीट मेल टीवी की इस लाइव डिबेट के माध्यम से स्ट्रीट मेल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। विजय जी, आपने कहा कि सरकार बंगाल चुनाव का कोई बदला लेने का वो कर रही है। ऐसा नहीं है। बंगाल में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम वहाँ हारे नहीं हैं। बंगाल के अंदर हमने बहुत ही अच्छा गेन किया है। अगर बंगाल में कोई हारा है तो कांग्रेस पार्टी हारी है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी हारी है। बंगाल के लोगों ने हमें बड़ा अच्छा प्यार दिया है, बड़ा मान दिया है, आदर दिया है। आप उसका बदला दे रहे हो? हम बदला नहीं दे रहे हैं, बदला नहीं दे रहे हैं। बंगाल के लोगों ने हमें प्यार दिया, आदर दिया, मान दिया। प्यार, आदर और मान का बदला नहीं होता। लेकिन परिस्थितियां, पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ने के जो कारण रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ परिस्थितियां रही है जिनकी वजह से रेट बढ़े हैं। एक तो क्रूड ऑयल का रेट, अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखें, पिछले साल के मई दिसंबर के कंपैरिजन में अब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा है। उस रेट की बढ़ने से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। कुछ महंगाई की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस प्रकार देश में हर प्रकार की हर एक चीज़ का रेट बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक होता है कि एक स्पोर्टिंग तौर पे भी हर एक चीज़ का रेट बढ़ता है। जब बाकी और चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो साथ के साथ पेट्रोल डीजल का रेट भी बढ़ता है। लेट मी कंप्लीट, मैं अपनी बात मेहता जी पूरा कर देता हूँ। पेट्रोल और डीजल का रेट विशेष तौर पे 2021 में बढ़ने का जो कारण रहा, वो कारण मैं ये कागज़ साथ लेके आया हूँ। एक ये ऑयल रिडेम्पशन बॉन्ड्स थे जो 2005 से लेकर 2010 तक यूपीए गवर्नमेंट ने, तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने इशू किए थे ऑयल कंपनियों को उस समय रेट ना बढ़ने देने के लिए। हालांकि उस समय की आवश्यकता थी रेट पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए जाने, लेकिन कृत्रिम रूप से उनके रेट रोके रखने के लिए उनको सब्सिडी देने की बजाय या कोई अन्य उपाय करने की बजाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको रिडेम्पशन बॉन्ड जारी किए।
तो लेकिन सरकार ने कोई राहत तो दी ना, चाहे कोई भी रास्ता अख्तियार किया। लेकिन उन बॉन्ड्स की जो रीपेमेंट थी वो 2021 से लेकर 2026 तक थी। ये सबसे बड़ा 10,000 करोड़ रुपया बार बोलती है। 10,000 सबसे बड़ा झूठ है। झूठ नहीं, रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की बात है। लोकसभा में, राज्यसभा में ये बात कही गई। आप राज्यसभा बात से सहमत हैं? 10,000 करोड़ रुपए, आप 10,000 करोड़ रुपए उसके इंटरेस्ट के रूप में भारत सरकार को ऑयल कंपनीज को, आप दूसरे को बोलने दें। आप कहां तक सहमत हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं उस वजह से रेट बढ़ रहे हैं, जो ऑयल बॉन्ड आपकी सरकार ने जारी किए उस वजह से रेट बढ़ रहे हैं? मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहता हूं। आप ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट ऑयल बॉन्ड जारी नहीं किए थे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा स्ट्रीट मिल टीवी का। इसने इस बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, लोगों से जुड़ी हुई चीज पर एक डिबेट रखा है और मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस डिबेट में भाग ले रहा हूं। जहां तक बात है, भाजपा जब भी बात करती है वो आधा सच बोलती है, बल्कि मैं कहूंगा आजकल तो पूरा झूठ बोलती है। वो ये बताते हैं कि 2021 में जो बढ़ा है वो किस लिए बढ़ा है। वो ये नहीं बताते कि 2014 से जो बढ़ रहा है वो किस लिए बढ़ रहा है। 2014 से जो बढ़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की गलत नीतियों के कारण। आप मुझे ये बताइए, 2004 से लेकर 2014 तक 100% इंक्रीज इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, मैं आपको मुद्दे पे आऊंगा। आप अपनी बात को तेज बोलकर दर्शकों के सामने मुझे बात रखने से रोक नहीं पाएंगे। बोलकर नहीं, मैं फैक्ट्स पे बात रख रहा हूं। मैं आपसे बात, आप मुझे बात, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। आज के दिन जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे, गुरप्रीत जी, कि वास्तव में जो क्रूड ऑयल है जो आज है वो सिर्फ $74, $73, $72 पर बैरल है। मैं आपको दर्शकों आपको बताना चाहता हूं, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। एक जो इंटरनेशनल प्राइस हैं जो क्रूड ऑयल के डिसाइड होते हैं वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के हिसाब से होते हैं और वो क्रूड ऑयल डॉलर्स में होता है। $1 में आजकल जो भाजपा की गलत नीतियों के कारण, भाजपा ने जिस तरह से इकोनॉमी को गलत चलाया उसके कारण आज $1 हमारा 72-73 रुपए में पहुंच गया है। उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक बैरल क्रूड ऑयल की वैल्यू से, तो वो बनता है वैल्यू, उससे हमारा डिसाइड होता है। जब 2014 में, मैं आंकड़ों की बात करूंगा, मैं खाली बातें नहीं करूंगा, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहूंगा, आंकड़ों की बात कर रहा हूं। 26 मई को जब सरकार आई थी, 26 मई को, ये पीपीएसी के आंकड़े हैं, 26 मई को जब सरकार आई थी उस समय $108 प्रति बैरल थी वैल्यू क्रूड ऑयल की। जब आज क्या रेट है? जब मोदी सरकार आई थी $108 प्रति बैरल, आज है $73, $74 पर बैरल। और लेकिन तब पेट्रोल था ₹71.51। मैं दिल्ली के रेट की बात कर रहा हूं, मैं फतेहाबाद की रेट की बात नहीं कर रहा। ₹57.28 डीजल, मतलब 55, आज से बहुत ज्यादा 40% महंगा डीजल, 35% महंगा पेट्रोल, वो भी तब जब आज से 30% सस्ता था क्रूड ऑयल। इन्होंने एक बात की जो भाजपा बार बार झूठ फैलाती है कि क्रूड ऑयल 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार की तरह था। अब विदेशी मुद्रा भंडार की तरह आपको 2014 के ऊपर देश के ऊपर विदेशी कर्ज की विदेशी मुद्रा भंडार अगर ज्यादा है 2014 में ना, आप हमें चीज सस्ती दो। जब आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार जब ज्यादा है तो आप फिर जोड़ा भी, आपके पास माल भी ज्यादा है, विदेशी फिर भी आप हमें क्यों नहीं रह दे रहे? विदेशी मुद्रा भंडार का अर्थ ये होता है कि देश की सरकार की आर्थिक नीतियों का सही होना, दुरुस्त होना। नहीं, अगर हम थोड़ा महंगा क्यों मिल, आप एक बात, हम थोड़ा जब विनीत जी ने कहा, क्या ये सच है कि जब आपकी सरकार रही तो क्रूड ऑयल का रेट $108 था पर बैरल? क्या ये सच है? क्या ये भी सच है कि आज क्रूड ऑयल का रेट क्या है, 74 रुपए? क्या ये भी सच है? जब दोनों बातें सच है, जोड़ा सा सच्चाई मान लो। ये तो देखो जोड़ा सा गलती सच्चाई तो आपको माननी पड़ेगी। आंकड़े कोरिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। हमारे देश का जो, हमारे देश के ऊपर विदेशी कर्ज था वो 2014 के अंदर हमारे देश के ऊपर तकरीबन $501 का विदेशी कर्ज था। और हमारे देश का विदेशी ये आंकड़ों में कंफ्यूज करते हैं, ये आंकड़ों में कंफ्यूज करते हैं। अब ये बात को
हर चीज को हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पे ले जाते हैं। देखिए, इनके आप पास जब जवाब नहीं होता तब दूसरी बातें करेंगे। आप अगर हिंदू मुसलमान के विषय में बहस करना चाहते हैं, ये देखो, मैं मैंने नहीं कही हिंदू मुसलमान की बात, इनका फेवरेट इशू आ गई है। देखो, ये पेट्रोल का बात नहीं करना चाह रहे। लोगा जी, आपका क्या मानना है? आप चाहते हैं, आपके पास जब कोई बात नहीं होती, एक मिनट, आप जोड़ा हिंदू जी। मुसलमान की बात करते जोड़ा जी, हैं। आप ऐसे तो हमें डिबेट नहीं करने दोगे। जोड़ा जी, आप नोगा जी, आप ये बताइए, गुरप्रीत जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह है, क्यों रेट बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो विजय जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर आज डिबेट बुलाई है। और स्ट्रीट मेल के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, फतेह प्रवान करनी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा विजय जी आपने बताया कि आज जो हालात चल रहे हैं, हालात तो देखो सरकारें बदलती हैं, लोगों को उम्मीद होती है भी सरकार से कि कोई सरकार जनता को रिलीफ देगी, लेकिन जैसा पीछे देखने में आ रहा है, क्रूड ऑयल का रेट $74 के करीब है, जबकि पिछली सरकार में 140 तक भी पहुंच गया था। मैं यहाँ पार्टियों की बात नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे व्यापारी बात करूँगा। हमारे को तो सब सरकारें लूटती आ रही हैं, जनता को लूटती आ रही हैं। पहले कांग्रेस के राज में भी यही दिक्कत थी, लोगों ने यही सोच के बदला कि बीजेपी सरकार आएगी, कुछ रिलीफ देगी, लेकिन अब वही डाल के दो पात हैं, वही रेट बढ़ते जा रहे हैं। एक ऊपर से कोरोना की बीमारी की मार, लोगों का रोजगार छिन गया, और इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल के रेट जो इतने महंगे हो रहे हैं, वो तो अब किसी के भी समझ से परे हैं। और इसके अलावा जैसा कि पेट्रोल पंप के मालिकों की भी समस्याएं हैं, मैं तो उनका ही ज्यादा जिक्र करूंगा। हम पेट्रोल पंप मालिकों की समस्या पे आते हैं। एक बात मैं गुरप्रीत सिंह जी ने बताया कि देश कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। देश नहीं, पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, और कोरोना काल के अंदर पूरे विश्व की परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि तेल का उत्पादन कम हो गया। आपने ये बात कही, मैं बात आपकी सरकार ने एक बात कही कि हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि कोरोना आ गया है। जब कोरोना की फर्स्ट लहर चली गई तो क्या आपकी सरकार ने वो एक्साइज ड्यूटी वापस ली? कितने दिन कोरोना का जो कोरोना आपने 13 रुपए देखिए, कोरोना की प्रथम लहर से लेके कोरोना की दूसरी लहर आने के बीच में कितना बीच में समय रहा। आपको देश पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाया था। देखिए, देश का व्यापार पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाया था, दूसरे लोगों का कारोबार पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाया था। आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। आपके पास जो आपने जो बोला ऑयल बॉन्ड की जो बात की, भाई, ऑयल बॉन्ड पे जवाब दीजिए। मैं ऑयल बॉन्ड बोलने के लिए कुछ आपके पास है नहीं। ऑयल बॉन्ड के जवाब तो लेने दीजिए। ऑयल बॉन्ड का जो एक झूठा प्रचार, आप बात तो करने नहीं दोगे। जो मनमोहन सिंह जी की गलत आर्थिक जब इनके पास कहने को कुछ नहीं होता तो कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल आप तय नहीं कर पा रहे। आपका नेता आपने ऑयल बॉन्ड का सवाल उठाया। कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाते हैं, छोटे से लेके राष्ट्रीय स्तर तक का कार्यकर्ता कंफ्यूज है। नहीं, ये सवाल उठाते हैं। आपने ऑयल बॉन्ड का बात उठाई, जवाब तो लेने दो। पेट्रोल डीजल की बात आप ये क्यों नहीं सुन रहे? ऑयल बॉन्ड का बताता हूं मैं। सुनिए, रुक जाइए। ऑयल बॉन्ड की इन्होंने बात की कि ऑयल बॉन्ड के कारण हमें महंगा पड़ रहा है तेल। ये सबसे बड़ा झूठ है। पिछली सरकार ने
2009 से पहले, 10 नहीं 9 से पहले, 2009 से पहले ऑयल बॉन्ड दिए थे, इशू किए थे। वो इसलिए इशू किए थे कि उस टाइम पे $140 प्रति बैरल पहुंच गया था तेल, और हमारी तेल कंपनियां उसको सहन करने की हिम्मत नहीं रखती थी। अगर सरकार वो बोझ जनता पे डालती, आप सोचिए आज से 10 साल पहले अगर पेट्रोल डीजल आज की तरह 100 रुपए हो जाते तो लोग कैसे जीते। और उस समय की हालात हमें नहीं भूलने चाहिए कि 2008 में आप मान रहे हैं कि परिस्थितियां 100 रुपए करने वाली थी। रुकिए, लेकिन आपने कृत्रिम रूप से देश को कर्ज में डुबोकर, ऑयल कंपनियों को कर्ज में डुबोकर, आप पूरी बात नहीं सुन रहे। आपने ऑयल कंपनियों को कर्ज में डुबोया। हमने लोगों को बचाया, हमने लोगों को बचाया, लोगों को बचाया नहीं। ये ऑयल कंपनियां इस देश के लोगों की है। ये देश जो है, देखिए, ये देश किसी दीवार का नाम नहीं है, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, इसीलिए देश इस देश के लोगों से है। देखिए देश मानना पड़ेगा, गलत नीतियां हैं। देश सुखी होगा तो देश के लोग सुखी होंगे। पूरा सत्य सुनना। देश अगर सुखी नहीं है, नहीं, देश के ऊपर कर्ज है, देश की अर्थव्यवस्था अगर खराब है, तो अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत तौर पे किसी आदमी के प्रसन्न रहने का कोई औचित्य नहीं होता। सुनिए, जो उन्होंने बोला, ऑयल बॉन्ड की बात बोली, सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने आने के बाद वो 2018 में और 2021 तक, मैं आज रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, स्ट्रीट मिल टीवी के दर्शकों को मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, 2021 तक मोदी सरकार ने सिर्फ 7500 करोड़ के दो ऑयल बॉन्ड भरे हैं। और ये सरकार हर साल 2021 में तो पे करना था 4 लाख करोड़ में ही पे करना था। 4 लाख करोड़ आप बना रहे हो पेट्रोल डीजल के ऊपर। आप तो रेट पहले से ही बढ़ाते आ रहे हो, 4 लाख करोड़ 2000 टाइम आता है ना, 4 लाख करोड़ सिर्फ ये 4 लाख करोड़ में 1500 करोड़ क्या होता है, मुझे कोई समझा दे। आई एम गोइंग दर्शकों, आप गूगल कीजिए, आप पता कीजिए और आप इनके झूठ को पर्दाफाश कीजिए। और मैं जरूर चाहता हूं ये सबसे बड़ा झूठ है, यही फतेहबाद से इसका पर्दाफाश। आप जोर से बोलकर दर्शकों को भ्रमित नहीं कर सकते। मैं दर्शकों को कह रहा हूं, समझदार हैं, वो देखिए गूगल करना जा रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। 2014 के ऊपर 2014 के अंदर मैं आपको बताता हूं गुरप्रीत सिंह जी, 2014 के अंदर जहां हमारे भारत देश ने दूसरे देशों को आर्थिक सहायता के तौर पे केवल $11 अरब का कर्ज दिया था, आज हिंदुस्तान ने वो तो हमने देख लिया, छोटे देशों आपने 9,069 करोड़ रुपए का हमारी लेनदारी उन लोगों से है। वो तो 9,000 आज हमारी मनमोहन सिंह की सरकार छोड़ के गई थी, जिसको आपने बांटा, आप बांट के दिखाइए ना। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार छोड़ के गई, सिंह ने कर्ज लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने आप रिकॉर्ड ले गए। आप बताइए कि 2014 के अंदर हमारे देश का कुल विदेशी मुद्रा बाजार कितना था? ये बात हमारे देश के टोटल के अंदर ही कितना? मुद्दे से भागना चाहते हैं, नहीं है। आपका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत है। आप एक बात बताइए, ये पेट्रोलियम एसोसिएशन क्यों नाराज है? जब सरकार रेट बढ़ा रही है, पेट्रोलियम एसोसिएशन को क्या दिक्कत है? खरीद तो तेल कोई और रहा है, आप लोगों को वैल्यू बढ़ने से क्या दिक्कत है? इसमें विजय जी दिक्कत तो सारी हमारे पेट्रोल पंप मालिकों को है, क्योंकि जब हमारा कमीशन पीछे 1/8/2017 को इंक्रीज हुआ है, उससे पहले तो जो रिवाइज होते रहे हैं, 1/8/2017 के बाद अब 2021 आ गया। 4 साल में कोई 4 साल में हमें कोई 1 पैसे का भी कमीशन की इंक्रीज नहीं हुई, जबकि उस वक्त रेट थे यानी 1/8/17 को 56 रुपए के अराउंड तो डीजल था जी, जो कि आज 90 रुपए के पार हो चुका है। हमारी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल ही हो चुकी है। चलो जो थोड़ी बहुत अगर कम होगी तो वो उम्मीद लग रही है ये डबल हो जाएगी। सोचो पेट्रोल है 65 उस टाइम था, अब अराउंड 100 के नजदीक पहुंचने वाला ही है, और हो सकता है जैसा हालात चल रहे हैं 5-10 दिन में ये पहुंच जाएगा। हमारी तो सरकारों से यही डिमांड है कि हमारा कमीशन रेट के साथ या तो बढ़ाया जाए, क्योंकि इन परिस्थितियों में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के पंप हैं वो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार में हैं या लोगों ने बिकाऊ कर दिए हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट डबल हो जाना, उधार इतनी महंगी हो जाना, ऊपर से जो वेजेस हैं, सैलरीज हैं, जो डेली खर्चे हैं, बिजली के बिल हैं,
जनरेटर के तेल हैं, जो पंप की डेली की खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उस टाइम के 17 के बाद आप ही अंदाजा लगा लो कि महंगाई किस चरम सीमा पर है। और इन हालातों में आज के दिन व्यापार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो सप्लाई हमारी 12,000 लीटर 6 लाख में आती थी, आज वो 11 लाख के करीब आ रही है। इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। प्रॉफिट या जो भी खर्चे काट के हमें बचते हैं वो वही चल रहे हैं। इन हालात में आप ही बताओ, दर्शक बताएं कि हमें कैसे सरवाइव किया जा सकता है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज टैक्स और वैट मिलाकर 58 रुपए के करीब है, और अगर डीजल की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज और वैट मिलाकर लगभग 52 रुपए पड़ता है। यानी कि इतना आपसे ज्यादा ही है यानी टैक्स जो है, असली जो रेट है क्रूड ऑयल का वो लगभग 32-33 रुपए पर लीटर है। उसके अलावा सेस पड़ता है, एग्रीकल्चर सेस पड़ता है, और ढुलाई कमीशन वो अलग से पड़ता है। तो जोड़ा जी मैं फिर आप पे आता हूँ भाई, आपसे इतना आपने एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया और इस वजह से महंगाई तो बड़ी बड़ी है। यहाँ तक कि पेट्रोलियम एसोसिएशन उपभोक्ता भी नाराज है और पेट्रोल बेचने वाले भी आपसे नाराज है। भैया जी, जहाँ तक मेरे दोस्त गुरप्रीत सिंह जी ने पेट्रोलियम एसोसिएशन से संबंधित लोगों की दिक्कतें बताई, मैं इनकी बात से सहमत हूँ और मैं इनकी इस बात से सहानुभूति रखता हूँ। मैं इनकी बात सरकार तक पहुँचाने का काम भी करूँगा। निश्चय ही इनका कुछ कमीशन, सरकारों को अपना टैक्स कम करके इनका कमीशन बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों पे भी भार ना पड़े, क्योंकि ये भी समाज का हिस्सा है। कोरोना काल के अंदर पेट्रोल नहीं, आप इसका मतलब बात पूरी कर रहा हूँ क्योंकि कोरोना काल के अंदर जब जहाँ पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, तो उस समय एक प्रकार से पेट्रोल पंप डीलर्स जो है कोरोना वॉरियर्स के तौर पे काम करते हुए लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे थे। मैं इनसे सहानुभूति रखता हूँ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, विनीत जी आप कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसा अभी बता रहे थे मेरे विजय मेहता जी भी, अभी इस पे वैट और सेंट्रल एक्साइज मिला के 52-53 रुपए का टैक्स है, जिसमें से स्टेट का टैक्स तकरीबन 23-24 रुपए। सच बता दूंगा। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आंकड़े आप बता दीजिए। आप बता दीजिए, मैं नहीं बताता, आप बता दीजिए। मैं ये कहता हूँ हरियाणा के अंदर जो इस समय पेट्रोल का रेट है वो 94 रुपीज, 97.5 फतेहाबाद का। इस समय राजस्थान में रेट क्या है? 106 रुपए। और मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में आप बता दीजिए कितना? मध्य प्रदेश में 110 रुपए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश में 110 रुपए, पंजाब में राजस्थान में 106 रुपए। पंजाब में दूरी की वजह से भी कुछ फर्क होता है। अगर ऐसा सोचते हैं कि टैक्स घटाने से रेट कम किया जा सकते हैं, किया जा सकते हैं, ये क्यों नहीं करते पंजाब के अंदर? ये क्यों नहीं करते राजस्थान के अंदर? ये बहुत बेहतर नहीं करता है, मुझे इसका क्यों नहीं करते महाराष्ट्र के अंदर? उनको जवाब देने दीजिएगा, जवाब देना। हाँ सर, ऐसा है, देखिए प्रिय दर्शकों, बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं करती। मैं भी इनसे पूछूंगा, जब से ये मोदी सरकार आई है पिछले 7 साल में, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 पार्ट हैं। मोदी सरकार ने डीजल पर 28 रुपए 37 पैसे, ध्यान से सुनिए, 28 रुपए 37 पैसे, 23 रुपए 78 पैसे पेट्रोल पर, 28 रुपए 37 पैसे डीजल पर प्रति लीटर टैक्स बढ़ाया है। एक्साइज सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दूसरी चालाकी और की है। पहले जब एक्साइज बढ़ता था तब स्टेट का शेयर भी बढ़ता था। इन्होंने क्या किया, इस बार बजट, ताजा बजट में उसको निकाल के उसको सेस में एडिशनल ड्यूटी में डाल दिया। सुनिए नहीं, कुछ जानकारी नहीं है कि जो जीएसटी कलेक्शन एडिशनल ड्यूटी होती है, जो एक्साइज कलेक्शन करती है, उसमें स्टेट का शेयर तब भी है। नहीं, रुकिए, सेंट्रल एक्साइज स्टेट को एक्साइज की बात है, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कलेक्शन होती है, सुनिए, वो आवश्यकता अनुसार प्रत्येक स्टेट को, चाहे वो कांग्रेस की है, मैं सबको स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ सर, मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हरियाणा से राजस्थान में पेट्रोल डीजल हमेशा से ही महंगा रहा है, कोई आज की बात नहीं है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सबको जाननी चाहिए, जब से 7 साल में जो जिसने ज्यादा बढ़ाया है, कम तो उसी को करना चाहिए। 7 साल में स्टेट गवर्नमेंट ने, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट में, आपकी स्टेट गवर्नमेंट का साथ दे रहा हूं, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट ने 5 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया है।
पेट्रोल पर, डीजल पर 6 रुपए 38 पैसे। हरियाणा की सरकार बढ़ाती है 5 रुपए और 6 रुपए, और सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती है 28 रुपए और 23 रुपए। तो कम ज्यादा किसको करना चाहिए? उसी को करना चाहिए जिसने ज्यादा बढ़ाया है। ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को, ये कैसा न्याय है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ज्यादा करना। देखिए, आप मुझे ये बताइए 2014 में जब आप देश छोड़ के देखिए गए थे, 2014 के बाद फतेहाबाद में क्या बढ़ाया ये बता दो। आप मुझे बताइए 2014 के बाद फतेहाबाद में क्या आपने पूरे देश के अंदर कितने नेशनल हाईवे बनाए थे? एक और जानकारी मैं दे दूं, कितने नेशनल हाईवे जैसे बने हैं? 1 रुपया रेट बढ़ता है डीजल पेट्रोल का, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को 16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है, उसको 16,000 करोड़ रुपए बचते हैं। अगर मैं 2020-21 की बात करूं तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को 3,99,000 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ सिर्फ पेट्रोल और डीजल बेच के। 2020 और 2021 के ये 2 साल ऐसे रहे जब देश के अंदर सभी प्रकार की आर्थिक आपने तेल निकाल दिया सर पहले भी, लेकिन सरकार के सारे काम चल रहे थे। सरकार जिस प्रकार से कोरोना पीड़ित लोगों की, कोरोना से पहले क्या आपने कभी कम करने की कोशिश की? जिस प्रकार से सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे थे, डेवलपमेंट। जोड़ा साहब की मजबूरी है, गलत आदमी का साथ देना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल मेरी मजबूरी नहीं है, बिल्कुल मेरी मजबूरी नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो गलत चीज को गलत बोलिए ना। मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी का गलत कार्यकर्ता बात बोलिए। हूँ। बाई डिफॉल्ट भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ। थोड़ा सा प्लीज तो आप आवाज उठाओ, सच्चाई आपको एक बात मैं कहना मारने का कोई मजबूरी नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी हो सकती है जोड़ा साहब किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान करने की। देखिए आपकी कहीं ना कहीं मजबूरी हो सकती है कि राजस्थान और पंजाब की सरकारें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनती नहीं है। सुनिए आपकी कई किसी प्रकार की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी हर नहीं डिबेट है। को कहीं और ले मैं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और मैं इस बात पे गर्व करता हूं। मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने पेट्रोल पंप एसोसिएशन की बात को ध्यान दिया और इनकी बात को ऊपर तक पहुंचाने की बात कही, वायदा किया। अब जनता की बात को ऊपर तक क्यों नहीं पहुंचाते? आपको लगता है वो जायज है? सरकारें चाहती हैं कि जीडीपी का जो फिजिकल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है, वो कम हो। उसके लिए वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती हैं हर बार, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये घट नहीं रहा। जो वित्तीय घाटा है ये घट नहीं रहा। ये कहाँ इतना सेंट्रल एक्साइज टैक्स बढ़ाने के बावजूद ये 3,99,000 करोड़ रुपए इनको रेवेन्यू हुआ पेट्रोल डीजल से, फिर भी इनका डेफिसिट नहीं कम हो रहा है। वजह क्या है? वजह देखिए सिंपल ये है, ये इकोनॉमी है। बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि देश की जो इकोनॉमी चलती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से चलती है। हमारी इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हम जो हमारे ऊपर जो जेब पे जो असर पड़ रहा है वो एक एक परिवार पर असर पड़ रहा है, और पूरे देश पे जो असर पड़ता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स उसके ऊपर प्ले में आती है। इन्होंने पिछले 7 साल में सारी इकोनॉमी का बंटाधार किया, ये सारे हर आदमी की जेब से पैसा निकाला। प्रत्येक कार्यकर्ता का स्वभाव सर्विस टैक्स देश का भंडारा देश की जनता जानती है। हर चीज पे सर्विस टैक्स, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने क्या किया था। देश की देखिए आप सिर्फ और सिर्फ देश की जनता झूठ बोल के 2014 तक बरगला नहीं सकते। अगर ये आपने क्या कर दी थी? एक्साइज टैक्स की बजाय अगर जीएसटी लगा दें तो क्या कुछ राहत मिलेगी? देखो, या तो ये यूनिफॉर्म जो ऑल इंडिया में यूनिफॉर्म रेट हो जाए, जीएसटी के अंदर इस प्रोडक्ट आ जाए, फिर थोड़ा बहुत स्टेटों को रिलीफ मिलेगा। जहां जैसे कई जगह 106 है, कई जगह 110 तक रेट पहुंच चुके हैं, उसमें तो देखो रिलीफ मिलेगा ही जनता को। सरकार के पास कोई ऐसा विचार है कि इसको हम जीएसटी में ले आए? हाँ, ऐसा विचार है, क्योंकि सरकार का जो ये जो विषय है ये केंद्र सरकार का विषय है। और विजय जी, हम जो केंद्र से कुछ दूर बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं, हम जो बात जानते हैं अखबारों के माध्यम से और समाचारों के माध्यम से या पार्टी के चैनल के माध्यम से जानते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जो मैं प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक में था तो वहाँ भी ऐसी चर्चा मेरे जानकारी में आई थी कि सरकार इस विषय में ऐसा प्रयास कर रही है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के रेट कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिक्सिंग का भी ऐसा कोई विचार किया जा रहा है जिससे इनका रेट कम हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव सोच रहती है। सर देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम ना हो, देश का साख बनी रहे दूसरे देशों के अंदर, देश का विदेशी मुद्रा कर्ज ना बढ़े,
हमारी जो दूसरे देशों को कर्ज देने की ताकत है वो बढ़े। इस प्रकार की बंदे दी गाय सारे साख रहे ना, नहीं बात साख दा की बेरा है। ऐसा नहीं है, हमारे देश के लोग बड़े मजबूत हैं, लेकिन सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के रेट कम करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जीएसटी के दायरे में कहीं कोई प्रयास करती कोई सरकार नजर तो नहीं आ रही कि भाई ये चीज हो रही है, इस वजह से कोई उम्मीद आपको लगती है कि आप क्या आपकी जानकारी में एथेनॉल मिक्सिंग का पेट्रोल और डीजल के अंदर सरकार प्रयास कर रही पर है। रेट तो रेट तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोगों को राहत देने की कोई आपका विचार है? जब मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, मिक्सिंग तो ऑलरेडी 10% तो 10% से पहले ही हो रही है। अब आ रहा है। क्योंकि एथेनॉल जो है ये हमारे देश का प्रोडक्ट है। देखिए सर, और देश की जो मुद्दे पे बात रखो, देश के अंदर से भी जो पेट्रोल उत्पादन की क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने का काम चल रहा है। क्या आप सहमत हैं भी इस तरह से कोई रेट देखिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा का जो मेन एजेंडा है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और झूठ बोलो और मुद्दों से ध्यान भटकाओ। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी का झूठ बोलने का ये आंकड़ों पे ना ये कभी नहीं बोलते। बोल कांग्रेस ने लेकिन 70 साल तक राज किया। आप एक बात बताओ भाई, ये आप भी तो कुछ कांग्रेस इसमें कुछ कर तो नहीं रही, मान लीजिए इन्होंने रेट बढ़ा दिए, कांग्रेस भी तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करके अपना एक दिन ये बहुत प्रदर्शन करके और रवाना हो जाती है। मैं बताता हूं, विपक्ष जब विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आ रहा तो सरकार पे दबाव क्या है? इन्होंने प्रदर्शन पंजाब में क्यों नहीं किया? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इन्होंने प्रदर्शन राजस्थान में क्यों नहीं किया? यस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ये एक ऐसा झूठ है, ये भी एक ऐसा एक परसेप्शन का एक ऐसी गलत परसेप्शन है जो हमें पे थोप दिया गया है कि बीजेपी बात को झूठ कह के झुठला देना, बीजेपी ये आपका स्वभाव बन गया। आप कोई बात आप इस बात को स्वीकार भी कीजिए विनीत जी, मुद्दों को आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। आपके सुरजेवाला जी एक दिन आते हैं हरियाणा के अंदर विरोध करते हैं, वही सुरजेवाला जो आपके राष्ट्रीय नेता है क्यों नहीं जाते पंजाब में, क्यों नहीं जाते राजस्थान के अंदर? मेरा सवाल अभी उनसे है, देश में कहीं विपक्ष नजर नहीं आ रहा, इस वजह से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए ये मैं बताता हूँ इसके बाद जोड़ा साहब की जो सरकार है उसने मीडिया पे इतना कंट्रोल कर लिया है। आज अगर मैं साफ साफ बोलूं, मैं स्ट्रीट मेल टीवी पे एक बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, जितना इन्होंने मीडिया पे कंट्रोल किया आज तक हिंदुस्तान की किसी सरकार ने कंट्रोल नहीं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश के मीडिया पे कंट्रोल है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, वो एक अलग मीडिया हमारे देश में एक काम करता है। आप कहीं अगर नजर आते कांग्रेस मीडिया हमारे देश को जगाने का वो नहीं, मैं मेरे देश के मीडिया को सैल्यूट करता हूँ, मैं मेरे देश के मीडिया को सैल्यूट करता हूँ। मेरे देश का मीडिया सदैव जनता को जगाने का काम करता है। मैं उसी बात मेरे देश का मीडिया ने आजादी के आंदोलन ये बात का जवाब नहीं अब तक सदैव हम आपकी बात रख रहे हैं, अगर कहीं आप नजर आते तो मीडिया आपको कितने दिन इग्नोर कर सकता है? मैं बताता हूँ। आप ना दर्शकों को एक काम कीजिएगा प्लीज, एक गूगल करने के लिए और बोल रहा हूँ, ऐसा परसेप्शन है गूगल मत करवाइए, आप दर्शकों को काम मत लगाइए, आप अपनी बात बताइए। आप दर्शकों को गूगल करने का कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले आदेश कर रहे हैं, आप दर्शकों को आदेश मत दीजिए, आप दर्शकों को आदेश मत दीजिए। देखिए आप साथी बातें आप कभी मीडिया पे आरोप लगाते हैं, कभी दर्शकों को ज्ञान बांटने लगते हैं। आपके पास क्या है वो बताइए। देखिए आपके पास, आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए 2004 से लेकर 2004 सवाल का जवाब लेने दीजिए। मैं इनके पास जवाब नहीं होता, इसलिए आपने देना, आप बताइए ना, आपने देना, आप दीजिए ना, बात करने दीजिए ना। हाँ जी बताइए। ये इनकी पुरानी आदत है, जिस आप विषय पे जवाब दीजिए, जवाब नहीं दे रहे, का जवाब दीजिए। हमारी आदत कांग्रेस कहाँ है? आप अपनी आदत बताइए। कहाँ है? देखिए अगर इतनी सारी महंगाई होगी, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, विपक्ष कहाँ है? देखिए लोकतंत्र जो है वो 4 स्तंभों पे खड़ा है, जिसमें एक प्रजातंत्र का जो बेसिक स्तंभ है वो मीडिया है, वो कम्युनिकेशन जिसको कह सकते हैं, मीडिया के थ्रू हमें बात का पता चलता है। हमारे हकों की बात हमेशा मीडिया उठाता आया है, मीडिया उठाता रहा है। मैं आज के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब पिछले
10 साल में समझता हूं- डॉक्टर मनमोहन मैं सिंह की समझता हूं सरकार थी, मीडिया के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यकर्ता देखिए मीडिया के सामने बैठकर देखिए, मीडिया के लिए ऐसी बातें करता आप है। सुनिए, देखिए, आप- मेरे लिए ये विषय बड़ा दुखदायी विषय कोई आपके लिए दुखदाई होगा। मैं आपके- सम्मान करता हूं मीडिया का। ये आप पूरी बात सुनने की। आप जब अपनी बात पे खरे नहीं उतर पा रहे, आपको ऐसी बात नहीं नहीं करनी। शुरू किए। आप देखिए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये बोला कि स्तंभ है, मैंने ये बोला है, कुछ बोला है, आपने आपने लोकतंत्र अपने आप के- मतलब निकालने शुरू कर दिए। आप लोकतंत्र नहीं, के चौथे मैं- स्तंभ पे इस प्रकार से नहीं, नहीं, आरोप मैंने लगाते कोई हैं, आरोप नहीं लगाया जो अभी तक, लिखा हुआ है, लेकिन इनको ऐसा पता है कि आपको गलती नहीं है। कहना चाहिए। नहीं नहीं सुनिए, मैं तो इतना ही निवेदन करता हूँ आपसे पिछले आप 10 साल ये में- ऐसी बातें आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं। 10 साल में 2004 से 2014 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 प्रोटेस्ट किए, 2 या 3 प्रोटेस्ट, हो सकता है चौथा भी ना हो। आपको 2 फोटो मिलती हैं, आप गूगल कीजिए, गूगल पे आपको एक फोटो आप मिलती कब है से कब की कह रहे हैं? 2004 से 2014 के बीच में स्मृति ईरानी जी, जो मैं आप गूगल 2004 से लेकर 2000 कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के साथ रही है। तो आपने भारतीय जनता पार्टी महंगाई की बात कार्यकर्ता उठाई थी? सदैव जनता के आपने बीच महंगाई में की बात उठाई थी? भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल के खिलाफ महंगाई की बात उठाई थी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल नहीं, महंगाई ही नहीं, नहीं जनता से पेट्रोल जुड़े डीजल हुए- पे बात उठाई जनता थी? से जुड़े हुए पेट्रोल डीजल पे बात उठाई थी? भारतीय जनता पार्टी उठाई थी के क्या? कार्यकर्ता जनता से जुड़े आपने हुए पेट्रोल डीजल की बात उठाई थी या भारतीय जनता पार्टी के नहीं? कार्यकर्ता हाँ या ना? आप धमका रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ या भारतीय ना? जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता से जुड़े हुए प्रत्येक मुद्दे को नहीं। हमेशा प्रखरता से उठाता रहा है। आपने इन्होंने मैं कह रहा हूं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। भारतीय जनता सिर्फ- पार्टी जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है, भारतीय आपने- जनता की पार्टी मुझे है। ये पता समझ नहीं आ रहा भारतीय कि जनता इन्होंने पार्टी ये बात उठाई या नहीं गरीबों की उठाई। राजनीति कभी नहीं आप करती हाँ या है। ना बताओ। भारतीय जनता आप हाँ या पार्टी ना के जवाब दो। कार्यकर्ता सरकार में आपने रहते महंगाई हुए- उठाया या नहीं उठाया? उठाया हमने। उठाया, तो आप अब कम क्यों नहीं कर आपने रहे? आपने अब आप बताइए, जो चीज आप कहते थे आप कि ये हो, अब आपको आप मुझे यूं बताइए, आपकी पार्टी ने आप कपड़े मुझे बताइए, 2000 आपकी पार्टी ने कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया था अब महंगाई के विरोध में। जी। अब आपको नहीं लगता कि ये इतने ज्यादा, आप तो जब 50 रुपए रेट था तब आप प्रदर्शन ये कर रहे भारतीय थे, अब जनता 100 रुपए हो गया है, अब आप चुप भारतीय क्यों जनता हैं? पार्टी का कार्यकर्ता जब कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहा था, उस समय देश के ऊपर विदेशी मुद्रा कर्ज बढ़ रहा था, देश का विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा था। पेट्रोल डीजल देश की क्या हो रहा है? आप बात पूरी कर। आप देश भंडार बढ़ रहा है, घट रहा है, आम आदमी को तो बात चाहिए। इसके बाद भी महंगाई जवाब भी आप बार बार विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा रहे हो। आप ये बताओ कि आम आदमी उसी बात पे आ रहा हूँ। आम आदमी रोगा जी आप बताइए, आपका इस विषय देश पर के क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की पूरी नहीं, सरकार नोगा जी से देश की पूछते हैं, आम जनता उनका के इस विषय पर क्या कहना है? है? देश की क्या आम जनता कैसा- के लिए ही क्या कितनी महंगाई बढ़ेगी, इसका क्या असर होगा जो रेट लगातार बढ़ मेरा रहे तो हैं? विजय जी शुरू से मैंने कहा, पहले देखो कांग्रेस की सरकार में महंगाई आई, इसमें कोई दो राय नहीं। 2004 से 14 तक बढ़ी, जिस लेवल तक बढ़ी बड़ी नहीं 100%। चलो 100% 2013 से लेकर 2014 तक पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस थे वो 120% से ऊपर बढ़ गए, 120% से ऊपर बढ़े लेकिन हैं। मैं आपको उसी पे अब या तो बात आप खुद ही कर लो फिर आपस में, या दूसरे की सुन लो। आप सुनना तो सुनना सोचिए ना, भी सच्चा है। सामने वाले को सुनना भी तो मैं चाहिए। तो खुद कह रहा हूं इनकी कि बात का समर्थन आप कमाल है, आप सुनना तो- 2004 से 14 तक कांग्रेस के राज में भी महंगाई बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए लोगों ने विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराया और बीजेपी की सरकार बनाई। हाँ, लोग तंग थे इसलिए लोग गिराया। तंग थे इसलिए। लोगों को उम्मीद थी भी अच्छा होगा, उम्मीद थी भी बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छे दिन आएंगे। देश के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हालात अब जो आगे आगे देख रहे हैं वो बिल्कुल उस बातों से उल्टे हो रहे हैं। इसीलिए लोगों का विरोध भी बढ़ रहा है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि 100 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, 90 रुपए डीजल। देखो डीजल डेली जो जिम्मेदारों को जरूरत है, ट्रांसपोर्टर को जरूरत है, पेट्रोल भी देखो अपन कहीं भी जाना है एक जगह से दूसरी जगह, पेट्रोल की भी जरूरत है। यानी हर फील्ड में सरकार ने देखो, महंगाई पे तो इस सरकार का काबू नहीं रहा। मेरी भी आदरणीय जोड़ा जी के थ्रू कह लो या सरकारों से निवेदन है, सेंटर सरकार से और स्टेट सरकार से, कि एक्साइज ड्यूटी या अन्य टैक्सेस को कम करके जनता को रिलीफ दी जाए, और जो भी हमारा डीलरों का मार्जिन है उसके बारे में भी सोचा जाए। इस बारे में विजय जी मैं दर्शकों को भी और आपको भी बता दूं कि हमारी जो स्टेट एसोसिएशन है उसने सब एमपी जो 10 अपने एमपी हैं हरियाणा के, उनको लेटर डाले हैं। पहले
जो पेट्रोलियम मिनिस्टर एंड और भी मिनिस्ट्री को और अपने नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिखा है कि हमारी भी डीलर भाइयों की समस्याओं का इसमें रेट बढ़ोतरी के साथ साथ हमारा कमीशन भी बढ़ाया जाए। अब भी ये 10 जो अपने एमपी हैं, क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठानी है, जनता ने बढ़ाए हुए हैं, हम भी जनता की पार्ट हैं, हम डीलर के साथ साथ आम आदमी भी हैं और महंगाई में हम सब भी पिस रहे हैं। लेटर लिखा हुआ है और मैं आपके चैनल के थ्रू से उम्मीद करता हूं हमारे जो सांसद महोदय हैं, सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल मैडम, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो डिमांड है इसको फॉरवर्ड करें और बढ़ चढ़ के हमारी मांग का भी सहयोग करें। मैं तो इसमें यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे को तो जो कंपनियां, तेल कंपनियां, उनकी भी दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जो सरकार की मार है वो तो अलग है, क्योंकि जो तेल आता है, जो सप्लाई आती है टैंकर की, वो FOR है, यानी कंपनी ने हमारे पंप तक पहुंचा के देनी है। उसमें जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो पंप वाले अपनी गाड़ियां लगा देते हैं, वो एज ट्रांसपोर्टर भी काम करते हैं। यानी 2014 में विजय जी जो रेट था किराए का, वो भी आज वही है। आज वही क्या, जब अब टेंडर 5 साल का था, 2014 में ₹2.80 पर किलोमीटर का रेट तय हुआ था। उस वक्त चलो रेट 50-60 रुपए थे, कम थे। 2019 में वो टेंडर खत्म होना था, लेकिन कंपनियां अब 2021 आ गया, अभी नए टेंडर लिए और अभी सुनने में आ रहा है कि वही जो 2014 वाला रेट है वो आगे 2025 तक वही चलेगा। इससे ज्यादा डीलरों की बदकिस्मती क्या होगी। समय की हमारे पास कमी है। अब आपसे कहूंगा कि आप इसको कंक्लूड करें। देखिए, पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है, और जो ये इस सरकार ने, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी ये मुद्दे की बात है कि जो भी व्यक्ति जो टैक्स की लिमिट में नहीं था, गरीब से गरीब आदमी पर भी टैक्स का बोझ पड़ गया है। और वो इतना पड़ गया है, अगर आप हिसार से आप अपने कोई भी 200 लीटर तेल डलवाते हो डीजल का, तो उसमें कम से कम 1000 रुपये अपना सिर्फ टैक्स देते हो। किसान जो डलवाता है उसको 1000 रुपये टैक्स दे देता है उसी एक 200 लीटर डीजल डलवाने में। इस प्रकार से मैं कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, सत्ता का घमंड अच्छा नहीं होता। लोगों की बात समझिए, लोगों का दर्द समझिए। लोगों का दर्द अगर आप नहीं समझेंगे, आप सोचेंगे कि हम मुद्दों को दबाकर, मीडिया को बहकाकर चीजों आप रहे तो आपको रहा। देखिए, कोई बात नहीं। देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सत्ता का घमंड छोड़िए, गरूर छोड़िए, लोगों का दुख दर्द समझिए और पेट्रोल डीजल को GST में लाइए। और ये सोचते हैं कि आप मुद्दों से बहका कर, भटका कर काम चल जाएगा। लोगों की जेब जब पैसा जाता है उनको सब समझ में आता है। और सच्चाई ये है, पेट्रोल और डीजल जब बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है, भाड़ा बढ़ता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट हमारा है भारत सरकार से, और कांग्रेस पूरी तरह कह चुकी है कि इसको GST में लाया जाए। और हम मांग कर चुके हैं, बार बार मांग कर चुके हैं, पूरे देश में आंदोलन कर चुके हैं कि इसको जो 2014 में एक्साइज था उसी पे लेके आया जाए। अगर वो कम कर देंगे तो आज कम से कम 29 रुपए और 34 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। आज हमें इसी क्रूड ऑयल के अंदर 68 रुपए 23 पैसे, फतेहाबाद में 68 रुपए 23 पैसे में पेट्रोल मिल सकता है, 55 रुपए 68 पैसे में डीजल मिल सकता है। और ये आज के दिन किसी सपने से कम नहीं लगता मुझे। अब जोड़ा जी, आप कंक्लूड कीजिए बात को। कांग्रेस तो सदैव सपने देखती रही और सपने दिखाने का काम करती रही। पेट्रोल और देखिए विजय जी, मैं मानता हूं कि निस्संदेह जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं उसका प्रभाव आम जनमानस के जीवन पे दुख देने वाला पड़ रहा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद। लेकिन हमें इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना काल के वजह से और से जो देश की परिस्थितियां रही, जब देश के अंदर सारा काम कारोबार रुके रहे, देश का कुल राजस्व कलेक्शन कम रहा, लेकिन देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें आगे भी लेके जाना था। और देश के अंदर हमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए सरकारों को पैसों की जरूरत भी थी, लेकिन सरकार के पास पैसे की इनकमिंग कम थी। ऐसी हालत के अंदर सरकार उस परिस्थितियों में अपनी टैक्स कम ना करने के लिए मजबूर थी।
लेकिन बढ़ाया आपने तो बढ़ाया, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, लेकिन साथ ही 16 रुपए बढ़ाया आपने। आप देखिए, कंक्लूड करने दीजिए। आंकड़े की बात नहीं कर रहे आप, ये तो देखिए बीच में पिछले वर्ष कुछ एक समय ऐसा रहा था कि क्रूड ऑयल 40 रुपए पे पहुंच गया था, अब क्रूड ऑयल 64-65 रुपए पे आ गया विजय जी, माइनस में भी आ गया था एक बार, माइनस में भी आ गया था, लेकिन अब 64-65 रुपए पे हो गया। कुछ जो देश ओपेक देश है, जो पेट्रोल सप्लायर देश है, उन देशों की भी नीतियां पॉलिसियां कुछ ऐसी है कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम ना होने पाए, इसलिए वो रेट बढ़ाते रहते हैं। उन्होंने सप्लाई कम कर दी, मार्केट का नियम है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, अगर सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ेगी, थोड़े रेट भी बढ़ते हैं। ऐसी कुछ परिस्थितियां देश के सामने है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम आदमी के कल्याण के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए, देश के गरीब लोगों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और सदैव ऐसे कार्यक्रम बनाती रहती है। मैं आपको बताता हूँ, आप विश्वास रखिए, थोड़े ही दिनों में, जैसा कि जीएसटी कलेक्शन के मैंने विषय में बताया, प्रदेश कार्यकारिणी में हमारी बात चली थी, वो बात भी चल रही है, एथेनॉल मिक्सिंग को भी हम बढ़ाकर आज हमने यहाँ पर सभी दलों के नेताओं से और पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रधान जी से डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर गंभीर चिंतन किया। एक बात पर तो सभी लोग सहमत हैं कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से सबको दर्द मिला है। ये बात सरकार को भी जाननी समझनी चाहिए। जहां विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि सरकार क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय रेट घटने के बावजूद भी न जाने क्यों रेट कम नहीं कर रही यहाँ पे डीजल पेट्रोल के, तो वहीं सरकार की तरफ से भाजपा नेता प्रवीण जोड़ा ने भी इस बात में सरकार की काफ़ी बचाव किया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ऐसी हैं। वहीं गुरप्रीत नोगा ने पेट्रोलियम एसोसिएशन के सामने आ रही दिक्कतों को उठाया है। हालात जैसे भी हों, एक बात तो हमें मानकर चलनी चाहिए कि हमारा संविधान कल्याणकारी संविधान की प्रावधान उसमें है कि हमें जन कल्याण को सबसे प्रमुखता से रखना होगा। सोशल वेलफेयर स्टेट है हमारी। कैसे भी करे सरकार, आम जनता को इस बात से अधिक लेना देना नहीं होता कि क्या हो रहा है। जब आपको चुन लिया जाता है तो आपका दायित्व होता है कि आम जनता को किसी भी तरह से राहत मिले। हमारे सरकार को भी इस सोशल वेलफेयर स्टेट की अवधारणा की तरफ ध्यान देना चाहिए। कैसे भी करें, किस तरह से करें, ठीक है, समझ में आता है कि हालात कुछ ख़राब हैं, उस तरह से हमारा जीएसटी कलेक्शन कम हो रहा है, हमारी जीडीपी की रेट भी कम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिखते हैं, प्रोडक्शन में भी दिखते हैं, इसलिए टैक्सेस कम हो रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कोई भी तरीका अडॉप्ट करके, कैसे भी करके लोगों की जेबों में पैसा जाना चाहिए और लोगों को राहत देने का काम हो, ऐसी हम सब की सोच है। आप निरंतर बने रहें स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। आप सब लोग मेहमान आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्ट्रीट मेल टीवी को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पर जाकर स्ट्रीट मेल पेज को लाइक करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी।